ऑर्डर क्या है इसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पूरी चीज़ों की जानकारी हमको प्राप्त होगी तो और विस्तार से आपके सामने हम अपने बातों को रखने का काम करेंगे। सत्य में यानी आप सत्य कीजिए। अब उसमें उसके अंदर ऑर्डर्स में और क्या क्या है, उनके निर्णय में क्या क्या है, इनको पढ़ने के बाद, उस निर्णय को पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी किया जा सकता है। राजीव जी, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। मैंने फरियाद किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमने अपनी फरियाद को चुनाव आयोग में रखने का काम किया है। इसलिए निर्णय के अंदर क्या क्या आदेश हैं, क्या क्या है, इन चीज़ों की जानकारी मुझे पूरी तरह से ज्ञात होगा, प्राप्त होगा, अध्ययन होगा। उसके बाद मैं और विस्तार से टिप्पणी करूंगा। सिर्फ सवाल ये है कि आप जिस तरीके से मांग कर रहे थे, आपकी पार्टी मांग कर रही थी कि विधायकी जानी चाहिए, इनकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आप जोड़ रहे थे। देखिए क्या है, क्या उसी अनुरूप फैसला मतलब चुनाव आयोग का जब कोई निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया है, एक प्रक्रिया के तहत आया है। और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है। महामहिम के पास आया है, अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यूपीए सवाल खड़े कर रही है चुनाव आयोग और राजभवन पे भी कि समरीलाल का मसला है, बीजेपी के एक विधायक हैं आपके, और उन मसलों पे जो है काफी ठंडे वस्ते में डाल दिया गया है, कोई एक्ट नहीं किया जा रहा उधर से। देखिए ऐसे कई मामले हैं जिस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं कि किस प्रकार यूपी के कालखंड में चुनाव आयोग के कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस के कालखंड में सीबीआई का उपयोग किया था। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कांग्रेस ने किस प्रकार किया। आज इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हम सब लोगों ने फरियाद चुनाव आयोग के सामने रखा था और चुनाव आयोग का निर्णय महामहिम के पास आ चुका है। आगे उसके अंदर क्या आदेश हैं, क्या निर्णय हैं, उसका हम सब लोग अध्ययन करेंगे, तब विस्तार से बात करेंगे। दूसरे विकल्प की तैयारी शुरू हो गई है यूपीए में मुख्यमंत्री के रूप में। वो उनका है, उनका मामला। क्या लगता है कि 41 का आंकड़ा जो है अगर पेश करना, मैं किन चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही जाना चाहता हूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग का आदेश निर्देश आ चुका है। अब उसके बाद क्या परिस्थिति निर्माण करती है उस पर मैं से जुड़ा हुआ एक सवाल आप लोग अपने लिए कोई सवाल तो इस बात का है कि कल AK-47 कल प्रेम बाबू के आवास में मिला। कौन है प्रेम बाबू, कैसे है प्रेम बाबू, क्यों उनको अंगरक्षक मिला, अंगरक्षक किसके नाम पर है, इसकी जानकारी राज्य की सरकार दे, पुलिस कप्तान दे जिला के, और राज्य के पुलिस कप्तान दे कि आखिर किसके नाम से वो अंगरक्षक था और किन किन लोगों को प्रदेश में अंगरक्षक दिया गया है, इसका वो सार्वजनिक करे। दीपक जी, बाबूलाल जी का मामला स्पीकर के पास है। बाबूलाल जी का मामला स्पीकर के पास है। क्या आपको लग रहा है कि अब कोई संकट बाबूलाल पे दिख रहा है? कोई संकट नहीं है। लड़ाई तो संविधान पर आस्था है, कानून पर आस्था है। अगर कोई कुछ किया तो भी आगे न्यायालय का भी रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।